एक उदाहरण से समझिए। जहर है जहर, विष है विष, और यदि वो विष वैद्य को मिल जाए तो क्या होगा? वैद्य उसकी दवा बनाएगा और रोगी को जब खिलाएगा तो रोगी ठीक हो जाएगा। लेकिन वही जहर यदि सामान्य व्यक्ति को मिल जाए और तनिक खा ले तो क्या होगा? तो क्या जिंदा रहेगा? अरे मर जाएगा। तो आज नारद जी बताते हैं कि वो जो अवगुण है वो महापुरुषों के पास जाने में गुण बन जाते हैं, और भगवान शिव के जो दोष हैं वो दोष नहीं है, वो सब गुण बन गए। और एक संस्कृत में सूत्र है कि दोष यदि गुणवान जीव के पास आ जाते हैं तो वो दोष दोष नहीं रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं? गुण बन जाते हैं। नारद जी हिमाचल से कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ प्रमाण दे रहे हैं, और नारद बाबा ने हिमाचल को प्रमाण देते हुए सुंदर चौपाइयों में वर्णन किया है। और भगवान नारायण किस पे सोते हैं? सर्प की सैया पर। क्या कोई नारायण के पास चारपाई है? कोई चारपाई नहीं है, और सोते किस पे हैं? सर्प की सैया पर। अच्छा एक बात बताओ, संसार का क्या कोई व्यक्ति सांप पर सो सकता है? सांप की सैया पर? अरे अभी कथा सुन रहे हैं, अगर निकल आए तो क्या आप लोग बैठेंगे? तत्कालीन खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर के दूर खड़े हो जाएंगे। और भगवान नारायण सर्प की सैया पर सोते हैं, तो क्या नारायण पर कोई दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता है। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जानकार बुद्धिमान लोग क्या नारायण पर दोष लगाते हैं? सब लोग जानते हैं कि भगवान सर्प की सैया पर सोते हैं, लेकिन उन पर कोई दोष लगाने वाला नहीं है। और नारद जी बोले कि भानु कृषानु सर्व रस खाई। भानु माने सूर्य भगवान, और कृषान माने
और सर्व रस खाई। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं पृथ्वी पर, अब इस समय सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और जो लोग खेत में काम करते हैं उनसे जरा पूछो कि कैसा लगता है। तो वो गंदा जल भी अपने में समाहित कर लेता है और नमी को भी सोख लेता है। सूर्य में इतना प्रकाश होता है, इतना तेज होता है, लेकिन इनमें क्या कोई दोष लगाता है? क्या इन्हें कोई बुरा कहता है? गंगा जी में गंदा जल भी जाता है और अच्छा जल भी जाता है, लेकिन जब गंगा जी में गंदा जल जाता है तो क्या अपवित्र हो जाती है? आप लोग गंगा जल लेकर के आते हैं और सब लोग कहते हैं कि पहले गंगा जल डाल दो, ऊपर से जल डाल लो तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो क्या उसमें कोई दोष लगाता है? और अग्नि भी क्या कार्य करती? यज्ञ की आहुतियां भी पड़ती हैं अग्नि पे। और जो कूड़ा करकट, मान लीजिए यहाँ कथा हो रही है और जब भंडारा होगा तो जो पत्तलें बचेंगी वो क्या करेंगी? जलाएंगी। तो उसमें गंदी पत्तलें भी जलाई जाती हैं और अग्नि में यज्ञ की आहुतियां भी पड़ती हैं, लेकिन क्या उसमें क्या कोई दोष लगाता है? तभी तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, समरथ कहूं नहीं, समरथ कहूं नहीं, दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। समरथ कहूं नहीं, समरथ समरथ कहूं नहीं, दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समरथ कहूं नहीं, दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं उन पर कभी जल्दी कोई दोष नहीं लगाता है। भाई जो धनवान हो, मान लीजिए आपके गांव में ही कोई बहुत धनवान हो, तो वो अच्छा करे बुरा करे, क्या उस पर कोई दोष लगाता है? वो अच्छा भी करेगा तो भी आप लोग कहेंगे अच्छा है, और यदि बुरा भी करेंगे तो भी आप लोग क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा है। सामर्थ्यवान व्यक्ति पर कभी कोई दोष नहीं लगाता है। और यदि एक गरीब व्यक्ति, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति हो और फटे पुराने कपड़े पहने हो, तो लोग क्या कहेंगे? अरे गरीब है, इसके पास पहनने के लिए नहीं है। और उसी जगह यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो और भले ही फटी शर्ट पहने हो, तो लोग क्या कहेंगे?
लेकिन गुरूर नहीं है। देखो फटा पहन, कोई दोष नहीं लगाएगा। गरीब व्यक्ति यदि चने की रोटी खाए तो लोग क्या कहेंगे, अब तो चना महंगा हो गया है, पहले चना बहुत मिलता था, अब तो सरकार खुद गेहूं चावल बांट रही है तो खुद चकाचक है सब जगह। लेकिन गरीब व्यक्ति यदि कोई कार्य करे तो उसमें दोष सब लगाएंगे, और जिसका नाम हो जाए, मान लीजिए एक उदाहरण से, हम अपना ये उदाहरण आपको दे रहे हैं। हम आपके ग्राम में पहली बार कथा कहने आए और व्यास जी 2 बार आ चुके और सामर्थ्यवान है, ठीक है, और सब लोग उन्हें जानते हैं। 40 साल से लक्ष्मण का पाठ कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं, और यदि वो कुछ गलत भी बोल देंगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई कहने नहीं जाएगा कि महाराज गलत कह दिया। और यदि हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो कल टीका टिप्पणी जरूर होगी। तो ये अंतर है, सामर्थ्यवान व्यक्ति पर कभी कोई दोष नहीं लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है उस पर दोष तत्कालीन, तुरंत, तनिक भी देर नहीं लगती, तुरंत निर्णय होने लगता है। तो आज नारद बाबा समझा रहे हैं हिमांचल जी को कि इनमें कोई दोष नहीं है, और ये जो दोष है ये दोष नहीं है, ये गुण है। लेकिन फिर भी मैना मैया और हिमांचल महाराज बोले कि बाबा यदि कोई उपाय हो, और आजकल उपाय सब लोग चाहते हैं कि कोई उपाय हो तो बताओ। तब नारद जी कहते हैं, यद्यपि तुम्हारी कन्या के लिए वर तो बहुत है, लेकिन जो ये तुम्हारी कन्या है, वैसे तो वर बहुत है, लेकिन जो ये तुम्हारी कन्या है इसके लिए तो केवल शिव जी हैं और उनके अलावा कोई दूसरा वर नहीं है। अब माता पिता दुखी होने लगे। तब देव ऋषि नारद जी ने शिव जी की महिमा गाई और बताया कि उनके वेश पर मत जाइए, वो जन्म जन्मांतर तक अपनी प्रिया भवानी से ही प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और सदा सर्वदा ये सत्य और साथ एक साथ ही रहते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई अलगाव नहीं है, ये एक ही है। और वैसे भी शिव की प्राप्ति पार्वती जी को ही करनी पड़ेगी। और आज नारद बाबा ने उपाय बताया कि शिव ना मिले
अगर ना प्राप्त करना चाहो तो एक उपाय है, और कहा है कि ये जो भाभी है इसको मेट सकते हैं केवल त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। आज नारद बाबा कहते हैं कि यदि भाभी मेटना चाहती हो तो तुम शिव जी की पूजा करो, इससे भाभी मिट जाए। अब नारद जी बाबा और उसको पूरा कर रहे हैं कि यदि कहीं कुछ बच जाए तो तपस्या के द्वारा पूर्ण हो जाए, जिससे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो जाए, कुछ इधर उधर बचे नहीं। और कहा नारद बाबा ने कि जो ये तुम्हारी कन्या है यदि तप करेगी तो तप के प्रभाव से तुम्हारी कन्या की भाभी मिट सकती है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब यही नहीं पता है कि क्या बोले। अरे नाम लेना है भगवान का, कोई भी लीजिए, राधे राधे, राधे श्याम, सीता राम। आप लोग तो बिल्कुल शांत बैठे हैं और हमें तो ऐसा लग रहा है कि कथा में क्या मन नहीं लग रहा, लग रहा है तो फिर किसी ने राधे राधे नहीं बोला। चाहे सीता राम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, इसमें कोई भेद नहीं है। ये तो हमारी मान्यता है कि हम सीता राम कह रहे हैं, कोई राधे श्याम कह रहा है। तो प्रेम से बोलिए, बहुत धीरे आवाज है। नींद में चलिए एक भजन हो जाए और ताली बजा करके सब लोग ताली बजा करके भजन में सम्मिलित हो, और इसके बाद आगे की पावन कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और सब लोग अपने अपने हाथों को खोलें और बड़ी प्रसन्नता के साथ ताली बजाएं और ताली बजा करके भगवान के नाम की बूटी लें। हरि के नाम
रही थी। अरे यही बता दीजिए परीक्षित जी, कथा कहाँ चल रही थी? पार्वती की तो चल रही थी, लेकिन किस प्रसंग पर चल रही थी? हाँ, नहीं पता। तो अभी यही बता दीजिए कि पांडाल में चल रही है, जिग्निस में, शंकर बाबा के मंदिर में। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नारद बाबा बता रहे हैं हिमाचल जी को कि भोले बाबा के जो दोष है वो दोष नहीं है, वो सब गुण है। और कहा कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भगवान शिव भाभी मेट सकते हैं। और नारद बाबा हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए, सप्त स्वर की वीणा बजाते हुए, और नारद बाबा चल पड़े। अब पार्वती जी ने सोचा कि नारद बाबा तपस्या के लिए बता गए और ऐसे तो मेरे पिताजी और माताजी मुझे भेजेंगे नहीं, तो कौन सा उपाय करें जिससे हम तपस्या करने जा सके। तो एक दिन पार्वती जी प्रातःकालीन उठी और उठ करके मैना मैया के पास पहुंची और मैना मैया से कहने लगी कि मैया, आज रात्रि में हमने सपना देखा है। क्या देखा? सपना देखा। और सपने में एक गोरा ब्राह्मण देखा और वो आज मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अमंगलकारी समय है, तो जो उपाय तुम्हें नारद बता करके गए हैं वैसा ही तुम करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें पति प्राप्त हो। ऐसा उपदेश मां मेरे स्वप्न में उस ब्राह्मण ने किया कि यदि हम तपस्या करेंगे तो हमें बहुत अच्छा वर प्राप्त होगा, बहुत अच्छा पति मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई देखिए 2 घंटे का समय और उसमें भी हम बात करें तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और हम कथा में आते हैं तो कुछ लेने आते हैं, तो यदि कथा में आए तो कुछ लेकर के जाए, नहीं तो कथा में आना हमारा व्यर्थ है। यदि हमें बात ही करनी है तो घर में बैठ करके बात कर सकते हैं, लेकिन हम कथा में चल करके आए हैं, करोड़ों यज्ञों का फल हमें प्राप्त होगा, अब वो हम बात करके व्यर्थ में गवा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मैया से पार्वती बता रही हैं कि मैया, मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में वो ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तपस्या करो, और यदि हम तपस्या करेंगे तो हमें अच्छा वर प्राप्त होगा। पार्वती जी ने जब ऐसे शब्द कहे तो मैना मैया बहुत प्रसन्न है और बोली, कहने लगी, बेटी मुझे लगता है कि तुम्हारे स्वप्न में साक्षात हरि आ गए, नारायण भगवान आ गए और वही आकर के तुम्हें सपने में बता रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं और तपस्या करो। अब पार्वती जगदम्बा भगवती उमा तपस्या करने के लिए वन
की ओर चल पड़ी। आइए सुंदर चौपाई हम लोग श्रवण करें। वेदशिरा महात्मा आए और उन्होंने मैना मैया और हिमांचल महाराज को समझाया कि तपस्या में बहुत शक्ति होती है। यदि कोई तपस्या करता है तो उसे इच्छित फल प्राप्त होता है। और आपने सृष्टि वर्णन की कथा सुनी होगी, क्यों परीक्षित जी? नहीं सुनी? अरे वाह, परीक्षित जी सृष्टि वर्णन नहीं सुनी। महाराज जी, सृष्टि वर्णन की कथा हो चुकी है और आपने सुनी नहीं, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। इसका मतलब है कि आपका मन यहाँ नहीं रहता है ना? ये भी अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। भाई, लोग अपराध करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। और धुंधकारी ने अपराध किया और स्वीकार किया, और जब स्वीकार किया तभी तो भगवान का विमान आया था और धुंधकारी को नहीं सुनी। अपराध स्वीकार किया। धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा कि मैं बहुत बड़ा अत्याचारी हूँ, अपराधी हूँ और मैंने बहुत पाप किए। धुंधकारी का चरित्र आपने सुना? पहले दिन ही सुना होगा। तो उसने कहा अपने भाई से कि मैंने बहुत पाप कर्म किए। तब गोकर्ण जी ने बताया कि मैंने गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया है। तो धुंधकारी कहता है, भैया आपने एक बार श्राद्ध किया है, मेरे कई बार श्राद्ध किए जाएं, इतने मेरे पाप कर्म हैं कि तब भी गया जी में आप श्राद्ध करें तब भी वो पूरे नहीं होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपराध करने के बाद व्यक्ति स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात है। सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन सुना होगा, और जब नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी उसी कमल के डंठल में प्रवेश कर गए और जानना चाहते थे कि हम कहां से उत्पन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा जी जान नहीं पाए। और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब एक आवाज हुई,
गई। तप 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 करो तप। तो पुनः प्रसंग पर आए। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। आज ये वेद शिरा महात्मा किसको बता रहे हैं? मैना मैया और हिमाचल जी को। और कह रहे हैं कि तप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तप के कारण ब्रह्मा जी ने पूरी ये सृष्टि बनाई। तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता ने तपस्या के बल पर ये सृष्टि बनाई। और विष्णु जी का क्या कार्य है? पालन करते हैं। तो तप के प्रभाव से पालन करते हैं। और शंकर भगवान तपस्या के कारण श्रृंगार करते हैं। अब आज ये महात्मा वेद शिरा पार्वती के परिवार को बताते हैं, समझाते हैं कि तपस्या कोई सामान्य चीज नहीं है। तपस्या बहुत बड़ा प्रभाव देती है। सर्वेषां बता नाम उत्तमो तपा। संसार के जितने व्रत हैं, जितनी पूजा है, इनमें सब में सबसे उत्तम क्या है? तपस्या। और यदि कोई तपस्या करे तो उसको भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। तभी तो आज आपने ध्रुव जी का चरित्र सुना। तो ध्रुव जी ने क्या किया? तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का क्या किया? जप किया। तो उस तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए। तो तपस्या का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और यदि जीवन में हम तप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो उनकी प्राप्ति हमें जरूर होगी। और एक छंद प्राय सब लोग गाते हैं, आइए हम लोग भी उसको सुने।
मनुष्य योनि हमें मिली। और केवल यही योनि ऐसी है कि जिस योनि में हम तप कर सकते हैं और किसी योनि में तप नहीं कर सकते, लेकिन इस योनि में हम तपस्या कर सकते हैं। और हर योनि में लोग भजन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, लेकिन तप नहीं कर सकते हैं। और मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए। और पहले तो लोग तपस्या करते भी थे, अब लेकिन समय नहीं है किसी के पास। और पार्वती की मैया मैना को समझा रहे हैं कि बड़े भाग्य से तुम्हारी ये कन्या तप करने जा रही है, और तप का प्रभाव ऐसा होता है कि जो ये चाहती है वो इसे प्राप्त होगा। आज वेदशिरा ने बहुत प्रकार से समझाया और पार्वती जी की मैया मान गई। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके वन की ओर चल पड़ी। अब पार्वती जी वन की ओर जा रही हैं तो उन्हें अब जाने दीजिए तपस्या करने के लिए। और हम लोग भी इसी प्रसंग पर आज कथा को विश्राम दे रहे हैं और कल पार्वती जी के विवाह तक की कथा होगी। तो भाई पूरी तैयारी से आइएगा सब लोग। भगवान भोले बाबा की बारात में चलना है तो सज धज के आइएगा सब लोग। भोले बाबा की बारात बड़ी विचित्र है, तो सब लोग तैयारी बना करके आना। और यदि कल थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम ही लोगों को समय होता है क्योंकि हम लोग भोजन नहीं करते हैं। जब कथा हो जाती है उसके बाद भोजन करते हैं। और ये हमारे 4 घंटे पहले बैठते हैं, फिर बाद में भी बैठते हैं, तो ये लोग भी थक जाते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। और कल ठीक 9 बजे आप सभी लोग उपस्थित हो और भगवान भूतनाथ भोले बाबा की बारात होगी। तो बारात में चलने के लिए कल हम देखेंगे कि जिगनिस के कितने भक्त आते हैं। कल ऐसा लगना चाहिए कि बारात में सब लोग जा रहे हैं। जब बारात होती है तो भीड़ बहुत होती है ना, तो कल आप लोग अपने साथ 2-2 लोगों को और लेकर के आना। और हमारे भाई बंधु भी कल 2-2 लोगों को और लेकर के आना। भाई कथा हो रही है और सब लोग अपने अपने घर से कथा सुन रहे हैं। कथा का फल तभी प्राप्त होगा जब आप पंडाल में आकर के सुनेंगे। ऐसे तो भगवान सबके यहाँ होते हैं, लेकिन वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, चित्रकूट हम लोग क्यों जाते हैं? न जाए तो जो जाने का फल प्राप्त होता है वही फल आपको कथा में आने का प्राप्त होगा। ये नहीं है कि घर में बैठ करके चारपाई में खूब आराम से लेट करके कथा सुने और फिर आपको फल प्राप्त हो। मैं अपनी वाणी को यही पे विराम देती हूँ। 2 पल हरि नाम का संकीर्तन और इसके बाद कल आप लोग भगवान की विवाह का पावन चरित्र श्रवण करेंगे और जहाँ तक हर इच्छा होगी वहाँ तक कथा हम लोग सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
शंकर भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की। अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करके प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जो बत्ती बुझा दो, जो बत्ती बुझा दो। बोलो श्री रामचरितमानस महापुराण की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचसो सूर्यो जायत श्रोता से प्राणस मुखाज जा